नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर अर्थात चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो दोस्तों जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको बताने वाले हैं, जो 255 अभ्यर्थी जो इनएलिजिबल किए गए थे, अयोग्य घोषित किए गए थे, उन सब के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये अपडेट नहीं देखा है और जितने भी एमबीबीएस अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको ये काम तुरंत करना चाहिए। आपको एक और चांस दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी अभी ये वेबसाइट पर चीज़ें पब्लिश की गई हैं। इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जो है वो यहाँ पर देखिए। जो 255 कैंडिडेट्स थे, इन एलिजिबल कैंडिडेट्स, उनको एक चांस दिया गया है। और वो चांस क्या है कि जो आपका आरएमसी रजिस्ट्रेशन है वो आप लोगों को जमा कराना है। 255 अभ्यर्थी थे और ये जो रिजल्ट है परसों ही जारी किया गया था। और अब इसमें आप लोग देखें 21/12 तक, ठीक है, उपरोक्त अपात्र अभ्यर्थियों की सूची 255 में से जिनके पास परीक्षा तिथि 21/12/2022 तक आरएमसी का स्थायी रजिस्ट्रेशन है, किंतु अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा तिथि के पश्चात आरएमसी का स्थायी रजिस्ट्रेशन अपलोड करने हेतु जो लिंक है 22 और 23 तारीख को खोला गया था। और अगर आपने एडिट जब कराया गया था 22 और 23 दिसंबर को, तो आप लोग अगर एडिट नहीं कर पाए थे तो आप लोगों के लिए ये अपडेट ये है कि आप लोग जो है व्यक्तिगत या विश्वविद्यालय की जो ईमेल आईडी है दोस्तों, उसमें एक प्रार्थना पत्र के साथ आरएमसी का स्थायी रजिस्ट्रेशन जो है अपलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपका रजिस्ट्रेशन तो देखिए 21/12 तक का ही होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन 21/12 को रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया था, हो गया था रजिस्ट्रेशन। 22 और 23 को जब आपको संशोधन का चांस दिया गया था 2 डेज़ का, और उन 2 दिनों के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपलोड नहीं कर पाए, पता ही नहीं चला एडिट करना था नहीं करना था, तो अब आप लोगों के लिए अपडेट ये है, आप तुरंत से इसे मेल आईडी को ओपन करिए, एक एप्लीकेशंस लिखिए, उसका पीडीएफ बनाइए, और जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है आरएमसी का, मेडिकल काउंसिल का, उसका फ़ोटो लीजिए और इसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पर, ठीक है ना। तो मैं सबसे कहूँगा, कोई दूर, अगर जयपुर से दूर है, कहीं पे भी हो, क्योंकि 2 बजने को हैं, और आप जल्द से जल्द इस ईमेल आईडी पर ये जो है रजिस्ट्रेशन अपना भेज सकते हैं। चांस बिल्कुल भी ना गंवाएं। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका 21/12/2022 को रजिस्ट्रेशन हो चुका था, ठीक है। अन्य के लिए कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें, अब उपरोक्त वर्णित निर्धारित तिथि और समय के पश्चात कोई भी अभ्यावेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी 2 बजे बाद कोई भी जो सूचना है वो ये मान्य नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों, हम आपको बता देते हैं इसके वेरिफिकेशंस के लिए क्या क्या आप लोगों को लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशंस के लिए कुछ आप लोगों को क्वेरीज हैं, उनको पूरा करके ले जाना होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये जो आप लोगों के वेरिफिकेशन है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि आरयूएचएस स्थित पैरापेलिजक सेंटर के प्रथम तल सेक्टर 11 यानी कि आरयूएचएस का जो ये परिसर है, इस पे आप लोगों के वेरिफिकेशन होने वाले हैं 13/1/2023 और 16 से लेकर 18 तक, 4 दिन के अंदर। और जिसके लिए अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। अब दस्तावेज सत्यापन में आपको क्या लेके जाना है वो भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया है, किस तरीके से बताया है, कौन कौन को कैसे जाना है। 13 तारीख को किन को जाना है, ठीक है दोस्तों। तो 13 तारीख को जाना है जो पीएच कैंडिडेट है, डॉक्टर्स के लोग जो 7645 में थे, जिन जो पीएच हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं, एक्समैन हैं, उनको जाना है। और ईडब्ल्यूएस में 48 अंक तक जिनके हैं, ईडब्ल्यूएस में 48 अंक तक जिनके हैं, उनको 13 तारीख को ही जाना है। एसटी में 48 अंक तक जिनके हैं, 1 से लेकर 48 तक, ठीक है ना, समझ जाने के लिए है। इसी तरीके से एमबीसी के सभी कैंडिडेट्स, ठीक है, एमबीसी के सभी कैंडिडेट्स को 13 तारीख को जाना है। लिस्ट में देखना है आप लोगों को, अंक देखने अपने। 16 तारीख को, ठीक है दोस्तों, 16 तारीख को क्या करना है, जनरल में जिनके
56 अंक तक हैं, 1 से लेके 56 अंक तक जिनमें जनरल के कैंडिडेट हैं उनको जाना है 16 तारीख को। और एससी में जिनके 48 अंक तक हैं, 1 से लेकर 48 अंक तक हैं, 48, उनको जाना है 16 तारीख को। और 17 तारीख को ओबीसी तक जो 56 अंक तक जो प्राप्त कर रहे हैं अभ्यर्थी उनको जाना है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरी लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को 13, 16 और 17 तक, ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना है। पीएच विडो डाइवोर्स एक्ट सर्विसमैन श्रेणी के समस्त ऐसे अभ्यर्थी जनरल एससी ओबीसी के दस्तावेज सत्यापित जो दिवस है 16 17 को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आप लोग देखें, आपको समस्त डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारा का सारा सब कुछ आपको लेकर के जाना होगा। और ये आप जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उपस्थित हो सकते हैं। ये आप लोगों को एक आवेदन पत्र लेकर के जाना है, इसको निकलवाना होगा दोस्तों। ठीक है ना, इसमें आपको भरना होगा सारी की सारी चीज़ें, जो भी आपका डिटेल्स है, एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन, इंटर्नशिप जो भी है, आरएमसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ये सारा का सारा आपको भर करके ये जरूर ले करके जाना है। ठीक है ना, और जितने नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कार्यालय उपयोग के लिए है, ये आपको नहीं भरना, इसमें कुछ भी ना भरें आप लोग, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर की जो चीज़ें हैं ये भरनी होंगी। और यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना होगा और फोटो पे क्रॉस में साइन करने होंगे, आधे पेपर पे आ जाएं आधे फोटो पे आ जाएं, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।